स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। चलिए लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रूफ है। वो कह रहा है कि अगर ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर इसका क्या 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितनी इसकी रोज है उतनी ही इसकी कॉलम्स हों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो हमने ये चीज शो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन लिखा और मैंने खुद से कोई जनरल सी मैट्रिक्स सपोज करनी है। लेट मैंने कह लिया कि ए मेरे पास क्या है, ए है मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और हमने साबित स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर हमने ये साबित करना है कि जो कोई भी कोई कांस्टेंट अगर हम बाहर से मल्टीप्लाई करवाए ना इस ए के साथ और उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो बराबर होना चाहिए के क्यूब, यानी कि के क्यूब बाहर कॉमन आ जाए और ए का डिटर्मिनेंट इस तरह बन जाए। ये हमने साबित करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई बाहर से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय के, ठीक है, विद R1, R2 एंड R3। आपकी मर्जी, आप C1, C2, C3 भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर रो 1, रो 2, रो 3 लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा यहाँ पर फिर हमारे पास के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33। अब हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट। तो चलें फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं। 3/3 का है, एक्सपेंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का साइन इधर डाल दे के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33। अब इसका डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें फिर हम इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। तो देखें फिर के A11 बाहर आ गया, बाकी एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा, के A22, के A32, के A23, के A33। नेगेटिव के A12 बाहर आएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल बाहर आएगा, ये 33। के A12 बाहर आया तो डिटर्मिनेंट जब एक्सपेंड किया तो क्या बना, के A21, के A31, ठीक है स्टूडेंट्स, के A23, के A33 प्लस के A13 बाहर आ गया। तो अब देखें क्या बनेगा, इधर इसको जरा सही लिखते हैं, के A21, के A22, के A21, ठीक है स्टूडेंट्स, के A22, के A31, के A32। अब देखें इसका हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम इसका डिटर्मिनेंट के A11 बाहर है, देखें 2/2 का है, के A22, के A33 ब्रैकेट डाल देते हैं, के A22, के A33, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस के A23, के A32,
ब्रैकेट माइनस Ka12 बाहर है तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, Ka21 Ka33, ठीक है, माइनस Ka23 Ka23 Ka32, ब्रैकेट हमने बंद कर दी, ठीक है। अब प्लस Ka13 बाहर ही है, Ka21 Ka32 माइनस Ka31 Ka22। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये K² हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया था, ये K² करते हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहा है K, तो K² करते हैं, K² करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी K² करते हैं, K²। अब K बाहर से मल्टीप्लाई करवा दें, K³ A11 A22 A33 माइनस K³ A23 A32 माइनस K³ A12 A21 A33 पॉजिटिव K³ A12 A23 A32 प्लस K³ A13 A21 A32 माइनस K³ A13 A31 A22। स्टूडेंट्स अब यहां से देखें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, K³ कॉमन आ रहा है, तो यहां से आप K³ कॉमन ले लें। जब K³ कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, A11 A22 A33 माइनस, यहां पर मिस्टेक हुई है, यहां पर आना था K³ A11, ठीक है, वो मैं स्किप कर गया हूं, यहाँ पर A11 भी आना, ये ले, तो क्या बनेगा A11 A23 A32, अब आगे माइनस A12 A21 A33 प्लस A12 A23 A32, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखें, प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A22, ब्रैकेट अब बंद कर दे। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ये सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है ना, A11 A22 A33 माइनस ये सारे जितने भी, ये आपके पास बराबर होता है इस चीज के, डिटर्मिनेंट ऑफ ये सारी चीज स्टूडेंट्स इसके बराबर होती है, इसका डिटर्मिनेंट ये चीज होती है। तो अब देखें, ये हमने लेट क्या किया था, ए हमारे पास इसके बराबर था, तो क्या मैं इस वैल्यू की जगह ए डिटर्मिनेंट लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, ये आपके पास ए इस तरह कर लेंगे, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड जब करेंगे तो यही चीज बनेगी जो ऊपर बनी हुई है। लिहाजा मैं अब इधर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू K³ ए डिटर्मिनेंट। यही स्टूडेंट्स हमने साबित करना था, जो हम साबित कर चुके हैं। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इजी है। कह रहा आपने लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अगर ए और बी सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने खुद से सपोज करना है कि जो डिटर्मिनेंट है ना ए का और बी का, दोनों 0 के बराबर है, और आपने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। चलिए स्टूडेंट्स हम इसको भी सोल्व करते हैं, पहले इसे रेज कर लें, अगर समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है आपने लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अगर ए और बी सिंगुलर है। हम खुद से लेट कर लेंगे कि ए सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि हम ए मैट्रिक्स को सोल्व कर रहे हैं। बी पार्ट आप खुद करेंगे, यानी कि जो बी मैट्रिक्स उसने गिवन दी हुई है, जो इसका दूसरा पार्ट है वो आप खुद करेंगे। मैं आपको ये पहला पार्ट करवा रहा हूँ। अब देखें, ए सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ए जीरो, हमने लेट कर लिया ए सिंगुलर है, मैंने खुद से लेट किया कि ए सिंगुलर है। तो देखें मैंने क्या किया कि इसका जो डिटरमिनेंट है उसको जीरो के बराबर लिख दिया। अब अगला काम हम क्या करेंगे, हम एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू R1। आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी एक्सपैंड कर ले, मैं R1 के लिहाज से एक्सपैंड कर रहा हूं। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, 4 एक्सपैंड कर लिया, क्या बना यहाँ पर लैम्डा 3 6 1 माइनस 2 बाहर है। फिर देखें स्टूडेंट्स 7 2 6 1, फिर बाहर क्या 3 है। फिर हमने डिटरमिनेंट लेना, तो देखिए 7 2 लैम्डा 3 आएगा। आप 2/2 का आप डिटरमिनेंट खोलें, क्या बनेगा लैम्डा माइनस 18 माइनस 2 7 माइनस 12 और प्लस 3 और ये 21 माइनस 2 लैम्डा। आप देखें 4 को मल्टीप्लाई करवा दे, क्या बनेगा स्टूडेंट्स 4 लैम्डा माइनस 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 18 को 4 के साथ करना, 4 8 32 2 3 बाकी 4 1 4 72 आ गया। माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि पहले इसको सोल्व कर ले। 12 में से 7 निकाले, -5 जब -2 के साथ होगा तो जमा 10 आएगा। फिर देखें स्टूडेंट्स 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस 63 आएगा और -6 लैम्डा। आप देखें 6 में से 4 निकाले, कितने -2 लैम्डा बचा, -2 लैम्डा। 72 में से 10 निकाले, -62 और ये 62 आएगा और ये 63 में से -62 निकाले तो +1 आ गया। अब हमने कहा हुआ है कि डिटरमिनेंट ए जो है वो सिंगुलर है, मतलब जीरो के बराबर है। उसी रिजल्ट को यूज करेंगे एज डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सिंगुलर है। सो -2 लैम्डा +1 इज इक्वल टू जीरो। -2 लैम्डा दूसरी जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इंप्लाइज दैट, इस सिंबल को हम कहते हैं इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या की 1/2। अब हम अपना जवाब चेक करते हैं कि इसका जवाब क्या है, और उसके बाद अगला सवाल सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 अब हम सोल्व करेंगे। इसके अंदर वो कह रहा है कि ए बी को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें, या बी का ट्रांसपोज लें और ए का ट्रांसपोज लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब सेम आएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे ए बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे हम ए बी को, ये हमने प्रूफ करना है। तो ए बी हमारे पास क्या है 1 1 2 2 4 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और बी हमारे पास क्या है 1 -2 है, -3 है, 1 है। मल्टीप्लाई करवाएं, पहली रो पहला कॉलम क्या बनेगा 1 -4, फिर दूसरी रो पहला कॉलम क्या बनेगा 1 -8, फिर तीसरी रो पहला कॉलम क्या बनेगा, दूसरी रो पहला कॉलम क्या, तीसरी रो पहला कॉलम 2 सॉरी। अब पहली रो दूसरा कॉलम क्या बनेगा 1 -6 सॉरी, ये आपके पास बनेगा -3, ठीक है, +2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या बनेगा -3 +4। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम क्या बनेगा -6 +1। स्टूडेंट से क्या आ गया आपके पास -3 -7 0 -1 +1 और -5। अब हमने ए बी को जो मल्टीप्लाई किया था उसका ट्रांसपोज लेना है।
इसका ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं। ए बी का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या बना, -3 -7 0 और -1 1 और -5। अब राइट हैंड साइड बी का ट्रांसपोज लेते हैं सबसे पहले और ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज ले, वो क्या आएगा आपके पास स्टूडेंट्स, देखें रो में है 1 -3, इसको कॉलम में कर दे 1 -3 और 2 -2 1 सॉरी, ये ले। और ए का ट्रांसपोज ले, वो क्या आ गया स्टूडेंट्स, वो आ गया आपके पास 1 1 2 2 4 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं फिर जवाब क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, बी का ट्रांसपोज को एक ट्रांसपोज के साथ। पहली रो पहला कॉलम 1 -4, पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम तो -3 + 2, ठीक है स्टूडेंट्स, -3 + 2। अब पहली रो दूसरा कॉलम 1 -8, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम -3 + 4। अब ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहली रो तीसरा कॉलम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 -2। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, -6 + 1। ये ले, फिर क्या बन गया आपके पास, -3 -1 -7 0 +1 -5। स्टूडेंट्स यही हमने प्रूफ करना था। देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, यही हमने प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 रहता था, स्टार्ट करते हैं। फिर इसके अंदर हमने इसका यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये गिवन है। अब देखें यहां पर जो फर्स्ट रो है उसके अंदर 1 1 1 मौजूद है। हम क्या करेंगे, किसी तरीके से ना, ये देखें जो C1 है, C2 है, C3 है, इनका जो पहला एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, 1 1 है। हम किसी एक कॉलम का जो पहला एलिमेंट है ना उसे 1 रहने देंगे, बाकी दो को किसी तरीके से 0 बनाएंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर बाय C1 - C2 एंड C2 - C3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आ गया, 0 a² - b² आ गया, क्योंकि 1 1 से कैंसिल हो गया। नीचे देखिए a³ + a और -b³ - b आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर देखिए 0 आ गया और साथ क्या है, b² - c², क्योंकि 1 1 से कैंसिल हो गया। इसी तरह b³ + b - c³ - c, ये हमारे पास आ गया। और इधर क्या बचा, 1 c² + 1 c³ + c। अब स्टूडेंट्स हमारा अगला काम क्या होता है, हमने एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक्सपेंड करूंगा, लिखेंगे एक्सपेंड। स्टूडेंट्स हमने करना है एक्सपेंड, तो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1 करना है। तो जब R1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली रो हम रिमूव कर देंगे और ये वाला कॉलम, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये जो मैंने इधर लिखा वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब हमने क्या करना है, हमने a³ - b³ और b³ - c³ इन दोनों का जो फार्मूला है ना वो ओपन करना है। चलिए वो ओपन करते हैं। ये क्या बन गया, a + b a - b, a³ - b³ का फार्मूला होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, a - b × a² + ab + b²।
और ये चूंकि बी क्यूब माइनस सी क्यूब है तो इसलिए ये हो जाएगा बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये फार्मूला आता है। ये फार्मूला दोनों हमने इधर लिखने हैं, ठीक है। ऊपर क्या, ऊपर गया बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, नीचे ये फार्मूला खोल दे ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और देखिए स्टूडेंट्स साथ है प्लस ए माइनस बी। इसी तरह इधर भी हम ये ओपन करेंगे फार्मूला, तो क्या बनेगा बी माइनस सी, इसे इस तरह करते इस तरफ लिख देते हैं, इसे बी प्लस सी कर दिया और इसे बी माइनस सी कर दिया। बी माइनस सी और साथ क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहां से एक चीज कॉमन आ रही है स्टूडेंट्स, ये देखें ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन किया है और ये प्लस ए माइनस बी पहले से मौजूद था, ये लैदा रकम है यानी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी हमने बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला खोला है, बी माइनस सी ऑलरेडी मौजूद था इधर, ठीक है, वो साथ मैंने इसी तरह लिख दिया। अब देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखें इधर ए माइनस बी, इसमें से भी कॉमन आ रहा है ए माइनस बी, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से नीचे से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन ले लेते हैं, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या आप वैसे कॉमन ले लें। ऊपर क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे क्या है ए माइनस बी, जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन गया ए माइनस बी, जब हमने स्टूडेंट्स कॉमन ले लिया तो अंदर देखे क्या बना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और चूंकि ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा इधर प्लस 1, ठीक है। इसी तरह बी प्लस सी और बी माइनस सी एज इट इज आ गया। स्टूडेंट्स ये देखें हमने ए माइनस बी कॉमन आ रहा था वो ले लिया कॉमन, और इधर से बी माइनस सी कॉमन आ रहा था उसे ले लिया कॉमन। जब कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 आ गया, बी माइनस सी की जगह भी 1 आ गया और ए माइनस बी की जगह भी 1 आ गया। ये चीज हमने लिख ली। अब देखें गौर से जरा देखें इस पूरे कॉलम में से, कॉलम 1 में से क्या कॉमन आ रहा है ए माइनस बी, और कॉलम 2 में से क्या कॉमन आ रहा है बी माइनस सी। अब हम ये दोनों कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां पे मैं लिखूंगा टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या बना बी प्लस सी, और इधर देखें बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट जो है ना 2/2 का वो लेना है डिटर्मिनेंट, तो लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो क्या बनेगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, माइनस बी प्लस सी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, ठीक है।
करके देखते हैं स्टूडेंट्स। ए को पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, इस पूरी के साथ। क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए। अब बी को करवाते हैं, क्या बनेगा? प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी। अब माइनस बाहर ही रहने दें। अब जस्ट हम पहले इस सारी को मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस बाहर ही रहने देते हैं, बाद में फिर साइन चेंज करवा देंगे। बी को मल्टीप्लाई करें इस सारी के साथ, क्या बनेगा? बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस बी क्यूब प्लस बी। अब सी को मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी। अब इस तरह करते हैं हम कि माइनस की वजह से जो साइन चेंज होने हैं वो साइन चेंज कर देते हैं, लिखते हैं एज इट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी। अब देखते हैं जो करती है रकमें उन्हें काट देते हैं। ए बी स्क्वायर इस ए बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, ए बी सी इस ए बी सी के साथ कैंसिल, ए सी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, बी क्यूब के साथ कैंसिल, बी स्क्वायर सी इसके साथ कैंसिल। और देखिए अगर कोई चीज कटती है, बी के साथ कैंसिल। और देखिए स्टूडेंट्स कोई चीज अगर करती है तो इसके अलावा और कोई चीज नहीं कट रही, ये बाहर कॉमन ही है स्टूडेंट्स, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये ए सी स्क्वायर और ये सी ए स्क्वायर है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गई थी। और ये ए माइनस बी और बी माइनस सी को हमने बाहर लिखना है, उसे भी लिखना चाहिए था बी माइनस सी, ये बाहर है, कॉमन लिया हुआ है, ज्यादा हमने ऊपर लिखा था तो ये ए माइनस बी और बी माइनस सी हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, जो रकमें बची हैं उन्हें आप लिखते हैं, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, हमने सही कटिंग की है तो जी बिल्कुल ठीक कटिंग की है। अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास, ये तो बार कॉमन है, ए माइनस बी भी कॉमन है, बी माइनस सी भी कॉमन है। और क्या बचा हमारे पास, ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ए है और क्या है प्लस बी सी स्क्वायर है माइनस बी ए स्क्वायर है, उसके बाद माइनस सी ए स्क्वायर है और माइनस सी है। अब इसमें से जो चीज कॉमन आएगी वो निकालेंगे। हम इस तरह करते हैं, जो सी स्क्वायर वाली है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और जो ए स्क्वायर वाली उनको इकट्ठा कर लेते हैं, करके देखते हैं ए माइनस बी बी माइनस सी, ए सी स्क्वायर है जमा बी सी स्क्वायर है, इसको इकट्ठा कर लिया स्टूडेंट्स। इसी तरह जमा नहीं सॉरी माइनस बी ए स्क्वायर है माइनस सी ए स्क्वायर है, इनको इकट्ठा कर लिया। और
जमा ए माइनस सी इधर लिख लिया। स्टूडेंट्स अब हम इसे रीअरेंज करेंगे, ठीक है। रीअरेंज करते हैं, ये देखिए ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर को इकट्ठा अरेंज करते हैं ताकि हम कॉमन ले सके। प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर और प्लस ए माइनस सी एज इट इज है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, ए सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहां से हम ए सी कॉमन लेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस सी एज इट इज है। और देखें इधर से जब हमने ए सी कॉमन लिया तो क्या बना अंदर, सी माइनस ए, ठीक है। सी माइनस ए आ गया और प्लस यहां से बी कॉमन लिया तो क्या बना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए माइनस सी एज इट इज है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक बार सी जमा बड़ी सी माइनस ए, तो उसकी जगह हम ये लिखेंगे ए सी माइनस ए जमा बी इंटू सी जमा ए इंटू सी माइनस ए जमा ए माइनस सी। आप देखें इसको अगर सी माइनस सी हमने बनाना है तो क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो फिर ये क्या बनेगा, सी माइनस ए। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इधर से सी माइनस ए कॉमन ले सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी ए सी माइनस ए जमा बी इंटू सी जमा ए सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए। स्टूडेंट्स अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, सी माइनस ए। सी माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अंदर क्या बन गया, ए सी बी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो क्या बनेगा, जमा बी सी जमा ए बी और माइनस यहां से तो सी माइनस ए ये कॉमन आ गया इसलिए यहाँ पे सी प्लस ए बचा था, उसके साथ हमने बी को मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पर सी माइनस ए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1। स्टूडेंट्स यही हमने प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट रहता था वो करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी स्टूडेंट्स। उसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इजी सा पार्ट है, मुश्किल नहीं है। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक सवाल रहता था वो करना हमने। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 वो इस एक्सरसाइज का आखिरी, यानी कि जो हमने सारे सवाल कर लिए हैं, बाकी कुछ सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए हैं कि आपने खुद करने हैं, वो सेम थे इसलिए मैंने नहीं करवाए, बाकी मैंने सारे तकरीबन सारे सवाल इस एक्सरसाइज के करवाए हैं। तो ये देखें जरा स्टूडेंट्स, माइनस बी माइनस सी 0 ये हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ये चीज ए माइनस बी माइनस सी 0, ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स। अब क्या मैं इस तरह कर सकता हूं कि मैं सी ओवर ए के साथ R1 को मल्टीप्लाई कर दूं और इसी तरह मैं बी ओवर ए के साथ R2 को मल्टीप्लाई कर दूं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कटिंग वगैरह हो सके और हमने चूंकि ये 0 के बराबर प्रूफ करना है इसलिए करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय सी ओवर ए इंटू R1, सी ओवर ए करें माइनस ए इंटू सी ओवर ए, 0 इंटू सी ओवर ए, बी इंटू सी ओवर ए, नीचे 0 है, ए है माइनस सी है माइनस बी है 0 है। इसी तरह नीचे आ जाए, ये ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बन गया स्टूडेंट्स, माइनस सी 0 बी सी ओवर ए, ठीक है। नीचे का बना 0 ए माइनस सी
इसी तरह ठीक तरह से लिख लेते हैं, बी सी ओवर ए, इस तरह लिख लें ताकि समझ आ जाए किसी को। बी सी ओवर ए और इधर क्या आ जाएगा माइनस सी, नीचे का सी माइनस बी और 0। अब हमने R2 के साथ मल्टीप्लाई करना है बी ओवर ए को बाय बी ओवर ए इंटू R2। R2 के साथ मल्टीप्लाई करते ऊपर क्या है माइनस सी है, 0 है, बी सी डिवाइडेड बाय ए है और नीचे देखे 0, 0 जब मल्टीप्लाई होगा बी ओवर ए के साथ तो 0 आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। ए इंटू बी ओवर ए आपने कर दिया और माइनस सी इंटू बी ओवर ए, नीचे सी है माइनस बी है और 0 है। अब अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये से कैंसिल, यहाँ पर क्या बन गया माइनस सी 0 बी सी ओवर ए 0 बी है माइनस बी सी ओवर ए सी है माइनस बी है 0 है। लास्ट स्टेप रह गया बस। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय R3 प्लस R2 प्लस R1। हमने इन तीनों रोज को R2 और R1 को R3 के अंदर ऐड कर दिया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बना माइनस सी है, 0 है, बी सी डिवाइडेड बाय ए है और क्या हमारे पास 0 है, बी है माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए है। जब इस तरह हमने ऐड किया तो उसके नतीजे में क्या बना हमारे पास 0 0 0। तीसरी रो हमारे पास 0 बन गई। मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी की अगर पूरा का पूरा कॉलम या पूरी की पूरी रो 0 हो जाए तो जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर होता है, लिहाजा ये 0 के बराबर है। यही हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक्सरसाइज 4.2 मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह ताला हम 4.3 से पहले जितनी भी थ्योरी है उसको स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।